अगर मैं आपको बोलूं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का 80% एक्चुअली एसेट एलोकेशन से डिसाइड होता है, ना स्टॉक से, ना म्यूचुअल फंड से, ना टाइमिंग से, सिर्फ एसेट एलोकेशन से। क्या आप बिलीव करोगे? सच ये है कि चाहे आप 5,000 इन्वेस्ट करें या 5 लाख, आप बिगिनर हो या एक प्रो इन्वेस्टर, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिर्फ एक चीज से डिसाइड होता है कि आपने अपना पैसा इक्विटी, डेब्ट या गोल्ड में कैसे डिवाइड किया है। अगर ये गलत हो गया तो आपका पोर्टफोलियो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर ये सही हो गया तो आपकी वेल्थ ऑटोमेटिक बनेगी। आज के इस वीडियो में आपको एसेट एलोकेशन का कंप्लीट ब्लूप्रिंट मिलेगा जो आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन, कोर और पिलर सब कुछ है। ये वो नॉलेज है जो इंडिया में 60 to 70% लोगों को नहीं पता, और इसी वजह से उनके पोर्टफोलियो कभी स्टेबल नहीं बन पाते। आज इस वीडियो के एंड तक आप एक बैलेंस्ड, स्ट्रॉन्ग और शॉक प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना सीख जाएंगे। इस वीडियो में आप सीखोगे एसेट एलोकेशन होता क्या है, इक्विटी क्या करती है, डेब्ट का रियल रोल क्या होता है, गोल्ड कब काम आता है, इन तीनों का परफेक्ट बैलेंस, इंडिया के बेस्ट एसेट एलोकेशन मॉडल्स कैसे सिलेक्ट करें, कैसे रीबैलेंस करें, और लास्ट में शेयर करूंगा स्मार्ट मैट्रिक्स का फाइनल ब्लूप्रिंट। ये वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग परमानेंटली चेंज कर देगा। चलिए शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि एसेट एलोकेशन होता क्या है। एसेट एलोकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपना पैसा कैसे डिवाइड करते हो, इक्विटी में, डेब्ट में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में। और ये डिसाइड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितनी स्टेबिलिटी होगी, कितनी ग्रोथ होगी, और आपका पोर्टफोलियो शॉक हैंडल करेगा या नहीं। अगर आप सिर्फ इक्विटी रखते हो तो हाई ग्रोथ, हाई वोलेटिलिटी। अगर आप सिर्फ डेब्ट रखते हो तो स्टेबल बट लो ग्रोथ। और अगर आप सिर्फ गोल्ड रखते हो तो सेफ बट नो इनकम। बट जब तीनों बैलेंस्ड होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो शॉक प्रूफ हो जाता है। चलिए अब ये समझते हैं कि एसेट एलोकेशन मैटर करता क्यों है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग को लेकर दुनिया भर में कई सारी रिसर्च हुई और उसका कंक्लूजन सिर्फ एक ही निकला, और वो कंक्लूजन ये है कि एसेट एलोकेशन डिसाइड 80 to 90% ऑफ योर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट 30% गिर गई तो इक्विटी सबसे ज्यादा हर्ट होगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो डेब्ट सपोर्ट करेगा, और अगर ग्लोबल क्राइसिस आई तो आपको गोल्ड प्रोटेक्ट करेगा। यानी हर एसेट क्लास डिफरेंट कंडीशंस में वर्क करता है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपने 100% इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता तो कोविड क्रैश के टाइम आपका पोर्टफोलियो 4 लाख रुपए से डाउन होता। लेकिन अगर आपने सही से एसेट एलोकेशन फॉलो किया होता, यानी 60% इक्विटी, 30% डेब्ट और 10% गोल्ड, तो कोविड क्रैश में आपका लॉस सिर्फ 10 से 15% तक होता और रिकवरी आपकी सबसे फास्ट होती। चलिए अब समझते हैं इक्विटी को। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। आप कंपनीज के ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो। इक्विटी क्यों जरूरी होती है? लॉन्ग टर्म में हाईएस्ट रिटर्न्स निकालने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन का इंजन बोल सकते हैं हम इक्विटी इन्वेस्टिंग को। और इक्विटी में एसआईपी बहुत अच्छे से काम करती हैं। इक्विटी के रिस्क क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी, मार्केट क्रैशेस और सेंटीमेंट बेस्ड मूव्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपके रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए? लॉन्ग टर्म में 10 to 14% का CAGR, और शॉर्ट टर्म में कभी कभी 20 से 30% तक का भी रिटर्न्स आपको मिल सकता है। बट अगेन, आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है, और दोनों ही कैटेगरी में अलग अलग टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं। तो हमेशा आपको इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए। अब चलिए आप समझते हैं कि इन्वेस्ट करने के सबसे अच्छे तरीके क्या क्या हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, लार्ज मिड कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स, और इसमें स्टॉक पिकिंग की कोई जरूरत नहीं होती। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के गोल क्या हो सकते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमेशा 5+ ईयर्स का गोल होना चाहिए। रिटायरमेंट एक गोल हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन एक गोल हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन लॉन्ग टर्म में एक गोल हो सकता है। इक्विटी इज इक्वल टू वेल्थ। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स या डेब्ट का मतलब होता है लोन टू गवर्नमेंट कंपनीज। जब आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ कंपनीज या गवर्नमेंट को लोन पे पैसा देते हो। डेब्ट म्यूचुअल फंड इक्विटी की कंपैरिजन में बहुत ही स्टेबल होता है। अगर हमने ये समझ लिया कि इक्विटी में अगर ज्यादा रिटर्न्स मिलता है तो डेब्ट जरूरी क्यों है? कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए,
स्टेबिलिटी के लिए, मार्केट क्रैश में कंफ्यूजन कम करने के लिए, इमरजेंसी नीड्स के लिए और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ये सेफ रहता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं? 6 to 8% का एवरेज रिटर्न, लो वोलेटिलिटी, लो रिस्क। चलिए बात करते हैं डेब्ट फंड के टाइप्स की। लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। डेब्ट फंड के गोल्स क्या हो सकते हैं? इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि 5 साल के कम के गोल्स के लिए, इनकम स्टेबिलिटी के लिए और पोर्टफोलियो के रिस्क मैनेजमेंट के लिए। डेब्ट का मतलब होता है स्टेबिलिटी। चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है सेफ्टी के लिए और हेजिंग के लिए। गोल्ड जरूरी क्यों है? क्राइसिस में सबसे स्ट्रांग रहता है, करेंसी वीकनेस को प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लेशन को हेज करता है, पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम ये बेस्ट परफॉर्मर होता है। लॉन्ग टर्म में आप गोल्ड से क्या रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? लॉन्ग टर्म में आप 8 से 10% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये वोलाटाइल हो सकता है, लेकिन क्रैश के टाइम ये एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे तरीके कौन से हैं। सबसे पहला तरीका होता है सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसको हम SGB भी बोलते हैं। सेकंड है गोल्ड ETFs, जो आप अपने डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स की तरह परचेज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, ओनली फॉर स्मॉल अमाउंट्स। इक्विटी का क्या मतलब था? वेल्थ। डेब्ट का क्या मतलब था? स्टेबिलिटी। और अब गोल्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किस रेशियो में हमें इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, इसके लिए 3 वर्ल्ड फेमस मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है 60-30-10। ये बेस्ट है फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। इसका मतलब है आप 60% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, 30% डेब्ट में और 10% गोल्ड में। ये किसके लिए बेस्ट होता है? अगर आप 25 से 45 साल तक का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म गोल्स और बैलेंस्ड रिस्क के लिए ये एलोकेशन आपको देता है हाई ग्रोथ, लो वोलेटिलिटी, फास्ट रिकवरी और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ड्यूरिंग क्रैशेस। सेकेंड मॉडल है 70-20-10। ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। इसका सिंपल सा मतलब है 70% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, 20% आप डेब्ट में इन्वेस्ट करिए और 10% आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। ये किन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है? यंग इन्वेस्टर्स, हाई रिस्क टेकर्स और जिसके लॉन्ग टर्म गोल यानी 10+ ईयर्स के गोल हों। और थर्ड मॉडल है 50-40-10 कंजर्वेटिव स्टाइल। इसका मतलब क्या है? 50% इक्विटी में, 40% डेब्ट में और 10% गोल्ड में। ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनकी एज 45+ है, लो रिस्क एपेटाइट है और जिनका शॉर्टर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है। चलिए अब एक लाइव एग्जांपल समझते हैं। 10,000 के SIP में अगर हम पहला मॉडल अप्लाई करते हैं जो है 60-30-10, इसका मतलब है 6,000 आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, 3,000 डेब्ट में और 1,000 गोल्ड में। 20 ईयर्स का रिटर्न एक्सपेक्टेशन देखें तो कंजर्वेटिव स्टाइल यानी 10% के रिटर्न अगर मिलता है तो आपका टोटल अमाउंट होगा 75 to 80 लाख। अगर 12 to 13% का रिटर्न मिलता है तो 1 to 1.2 करोड़ और अगर 14 to 15% का रिटर्न मिलता है तो 1.4 to 1.5 करोड़। दिस इज द पावर ऑफ एसेट एलोकेशन। आपके लिए कौन सा एसेट एलोकेशन मॉडल बेस्ट है ये आप अपने रिस्क एपेटाइट से डिसाइड कर सकते हैं। मैं खुद एज ए इन्वेस्टर फॉलो करता हूं मॉडल 1 यानी कि 60-30-10% का मॉडल। 60% इक्विटी, 30% डेब्ट और 10% गोल्ड। ये इंडिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क और रिटर्न का परफेक्ट बैलेंस है। अगर आप ये मॉडल फॉलो करोगे तो आपका पोर्टफोलियो स्टेबल होगा, कंसिस्टेंट होगा, शॉक प्रूफ होगा और हाई रिटर्न्स बनाएगा। दोस्तों, आज आपने एसेट एलोकेशन का परफेक्ट फाउंडेशन समझ लिया। अब अपना पोर्टफोलियो आप ब्लाइंडली नहीं बनाओगे, साइंटिफिकली क्रिएट करोगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ये लिख कर बताएं कि आप इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन किस मॉडल के हिसाब से करते हो, 60-30-10, 70-20-10 या 50-40-10। मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हो स्मार्ट मैट्रिक्स, जिसकी फिलॉसफी सिंपल है, स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ, स्मार्ट फ्यूचर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।